अगर आज अचानक से सभी कानून, नियम और अधिकार खत्म हो जाए तो क्या हमारा समाज सुरक्षित रह पाएगा? 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ, सड़कों पर जश्न हुआ। अगर भारत को सिर्फ भावनाओं के भरोसे छोड़ दिया जाता तो शायद यह बिखर जाता। भारतीय संविधान एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, एक सोशल रेवोल्यूशन है। लेकिन अगर सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं लाई तो लोकतंत्र ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। 26 जनवरी को हम संविधान दिवस या गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 भारतीय संविधान के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान सभा का गठन, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, 24 जनवरी 1950 का ऐतिहासिक महत्व, भारतीय संविधान की विशेषताएं और आज नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारियां। आज मैं आपसे एक सवाल पूछकर अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं। अगर आज अचानक से सभी कानून, नियम और अधिकार खत्म हो जाएं, तो क्या हमारा समाज सुरक्षित रह पाएगा? शायद नहीं। यही कारण है कि किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी चीज है संविधान। और आज हम बात करने जा रहे हैं 24 जनवरी, उस दिन की जब भारत ने अपने भविष्य पर अंतिम हस्ताक्षर किए। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ, सड़कों पर जश्न हुआ, आंखों में सपने थे, लेकिन एक सवाल हर जिम्मेदार नेता के सामने खड़ा था। अब इस देश को चलाया कैसे जाए? भारत कोई छोटा देश नहीं है। सैकड़ों भाषाएं, अनेक धर्म, गहरी सामाजिक असमानताएं और सदियों की गुलामी का दर्द। अगर भारत को सिर्फ भावनाओं के भरोसे छोड़ दिया जाता तो शायद यह बिखर जाता। यहीं से जन्म हुआ भारतीय संविधान के विचार का, एक ऐसा दस्तावेज जो सत्ता नहीं, नागरिकों को शक्ति दे। साथियों, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आई। देश को चलाने के लिए नियमों और सिद्धांतों की व्यवस्था। अंग्रेजों के शासन में बने कानून एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और संप्रभु भारत के लिए उपयुक्त नहीं थे। इसलिए भारत को एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो जनता के द्वारा बनाया गया हो, सभी नागरिकों को समान अधिकार दे, देश की विविधता को एकता में बांधे। इसी आवश्यकता से जन्म हुआ भारतीय संविधान का। संविधान किसी राजा से नहीं लिखा, किसी विदेशी ताकत ने नहीं थोपा, इसे लिखा भारत के प्रतिनिधियों ने। 1946 में बनी संविधान सभा, जहां किसान की चिंता थी, महिला की आवाज थी, अल्पसंख्यकों का डर था और देश को जोड़ने का सपना था। सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जो व्यक्ति हर अनुच्छेद में दिखाई देते हैं वे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सामाजिक अन्याय को जिया था। इसलिए संविधान में समानता को सिर्फ शब्द नहीं, हथियार बनाया गया। साथियों, भारतीय संविधान लिखना कोई आसान काम बिल्कुल नहीं था। समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन, बहसें हुई हजारों घंटे, कई मुद्दों पर तीखी मतभेदें हुई। सवाल ये थे कि क्या भारत मजबूत केंद्र वाला हो या राज्यों को ज्यादा शक्ति मिले? क्या सभी को वोट देने का अधिकार तुरंत मिलना चाहिए? क्या सामाजिक समानता कानून से लाई जा सकती है? हर सवाल पर विचार, तर्क और दूरदृष्टि से निर्णय लिया गया। यही वजह थी कि भारत का संविधान आज भी प्रासंगिक है। अब आइए उस दिन पर जिसके लिए आज हम यहां हैं। 24 जनवरी 1950। कोई जुलूस नहीं, कोई शोर नहीं, लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी घटना। इस दिन भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई। 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। ये तय हुआ कि जन गण मन राष्ट्रगान होगा, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। यह दिन उस पल का साक्षी है जब भारत ने खुद को कानूनी रूप से जन्म दिया। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, लेकिन 24 जनवरी को भारत ने खुद से वादा किया। हालांकि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को यह औपचारिक रूप से पूर्ण और प्रामाणिक हुआ। इसके 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। भारतीय संविधान एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, एक सोशल रेवोल्यूशन है। समानता जन्म से पहले नहीं, जन्म के बाद।
पहली बार कहा गया कि राजा और गरीब, स्त्री और पुरुष सब कानून की नजर में बराबर होंगे। मौलिक अधिकार के जरिए बताया गया कि सरकार से डरने की जरूरत नहीं। अगर सरकार गलत करे तो नागरिक कोर्ट जा सकते हैं। यह बात उस दौर में क्रांतिकारी बात थी। धर्मनिरपेक्षता के तहत आस्था निजी और अधिकार सार्वजनिक। राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन हर नागरिक का धर्म सुरक्षित है। लोकतंत्र, हर आवाज की कीमत। पढ़ा लिखा हो या नहीं, अमीर हो या गरीब, हर किसी को वोट का बराबर अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लागू होने से पहले कहा था, राजनीतिक समानता हमने हासिल कर ली है, लेकिन अगर सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं लाई तो लोकतंत्र ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। आज खुद से पूछिए कि क्या हम भेदभाव से पूरी तरह मुक्त हैं? क्या संविधान सिर्फ किताब में ही रह गया है? साथियों, संविधान हमें सिर्फ अधिकार नहीं देता, वो हमारे चरित्र भी मांगता है। हमारी जिम्मेदारी है असहमति को दुश्मनी न बनने दिया जाए, कानून से ऊपर खुद को न समझा जाए, सोशल मीडिया पर भी संवैधानिक मूल्यों का पालन किया जाए। संविधान तभी जीवित रहता है जब नागरिक जागरूक रहते हैं। संविधान केवल एक किताब नहीं, यह भारत की आत्मा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वह बेकार सिद्ध होगा। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी समझें, संविधान का सम्मान करें, समानता, भाईचारे और न्याय के मूल्यों को अपनाएं, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव न करें। 24 जनवरी हमें याद दिलाता है कि भारत भावनाओं से नहीं, विचारों से बना है। शक्ति सत्ता से नहीं, संविधान में है, और लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं, नैतिक जिम्मेदारी है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि 24 जनवरी हमें यह याद दिलाता है कि हमारा संविधान कितने संघर्ष, विचार और त्याग से बना है। यह केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि हमारा वर्तमान और भविष्य है। आइए हम सभी संकल्प लें कि हम संविधान का पालन करेंगे, लोकतंत्र को मजबूत करेंगे और भारत को एक सशक्त, समावेशी और न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे। जय संविधान, जय भारत। विवेचना IAS एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।